आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, कभी कभी जिंदगी इंसान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सिर पर छत तो होती है पर उम्मीदें नहीं होती, जहां माँ की आंखों में सपने नहीं आंसू होते हैं और 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे माँ की गोद में ममता से ज्यादा रोटी ढूंढते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के एक छोटे से गांव में विशाखा सरकार नाम की बहन रहती हैं। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है और अब वही अपने 2 बच्चों के साथ मायके के बरामदे में कठिन हालातों में जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन कहते हैं, जहां इंसान टूट जाए वहां भगवान सहारा बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्यों ने इस परिवार के द्वार पर उम्मीद की थाली रखती है। चावल, दाल, तेल, दूध, गैस सिलेंडर, बच्चों की कॉपियां, सब कुछ, ताकि ये परिवार 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी मुस्कान पा सके। आज इस माँ की आंखों में एक बार फिर चमक लौटी है। तो दर्शकों, अब आप देखिए कैसे इस परिवार की जिंदगी में एक नई उम्मीद ने दस्तक दी है। नमस्कार दर्शकों, तो आज हमारी एसए न्यूज की टीम जो है वो आ चुकी है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बगनाथघोरा गांव में। तो जैसा कि हमें यहाँ पे जानकारी मिली थी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत जो उनके फॉलोअर हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो यहाँ पर एक गरीब असहाय परिवार को इस गाँव में राशन सामग्री व अन्न सहायता प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या सहायता और क्या सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे इस गांव में आए हैं और परिवार की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे एक परिवार रहता है, विशाखा सरकार, और उनके 3 छोटे बच्चे हैं, जो कि ये उनका मायका है, यहाँ मायके में रहती हैं। तो आइए उनके बारे में, उनका घर और परिवार किस हालत में, वो दिखाते हैं। तो ये जो है इनका बरामदा है, इनके भाई का घर है, जो ये जो बहन जी रहती हैं, और बहन जी को रहने के लिए मतलब ये बरामदा दिया गया है। यहीं पे इनके बच्चे सोते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये दिखाएंगे एक बार, यहीं पे सोए हुए थे इनके तीनों बच्चे। तो ये बरामदा दिया गया है इस परिवार को रहने के लिए। और आप ये जो सामने वाला एक कमरा देख रहे हैं, ये इनके भाई का है। तो इसके अंदर सिर्फ इनके भाई रहते हैं, ये नहीं रहती। और इनको एक कमरा ये दिया गया है, ये लक्कड़ का देख रहे हैं, चौखट है। जो बहन जी को कमरा दिया है, इस मायके में जो बहन जी को कमरा दिया गया है, ये है। जैसे कि आप एक बार नीचे थोड़ा सा दिखाइएगा, किस तरह मट्टी गीली है और बिल्कुल कैसे यहाँ की हालत है। और चारों ओर की दीवार जो आप देख सकते हो, बिल्कुल थोड़ी जर्जर हालत में है। और ऊपर एक बार मैं कैमरामैन से कहूँ, जरा दिखाएंगे, देखिए सरिये निकले हुए हैं इनके, इनके जो बिल्कुल सरिये, मतलब कभी भी लेंटर ऐसे लग रहा है कि कभी किसी वक्त गिर सकता है। तो इस वजह से। और ये साइड में एक देखेंगे जो खिड़की है, किस कंडीशन में है, बिल्कुल टूटा फूटा जालीदार जो है इसकी हालत, बहुत ही जर्जर हालत है। तो किसी प्रकार का ये इस कमरे के अंदर में रहने लायक जो है इनकी व्यवस्था नहीं। और आप ये देख सकते हैं, ये गैस और चूल्हा भी, इस परिवार के पास में गैस और चूल्हा भी है। तो अब यहाँ से दिखाते हैं बहन जी खाना कहाँ पे बनाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि जो सामने आप झोपड़ी देख रहे हो, इसके अंदर में जो है इनका खाना बनाने का जो है रसोई है। तो कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार दिखाएंगे ये रसोई। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी रसोई है जहाँ पे खाना बनाती है। ये लकड़ी रखी है और चारों ओर जो है बिल्कुल ओपन है, चारों ओर ओपन है। हाइट कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे कि अगर मैं हाइट आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए, ये हाइट है इसकी। हाथ में पूरा भी नहीं उठा रहा हूँ, इसकी हाइट ये है। मैं झुका हुआ हूँ, नहीं तो ऐसे मेरा सिर निकल जाएगा, मतलब इतना नीचे। हाँ, ऊपर सिर्फ और सिर्फ पन्नी डली हुई है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये इनका नलका है।
ये इनका नलका है जहां से परिवार अपना नहाना धोना पानी पीने का काम करता है। और किसी प्रकार का इस घर में जो है लैट्रिन बाथरूम नहीं है। लैट्रिन बाथरूम के लिए इस परिवार को खेतों में जाना पड़ता है। मतलब जरूरत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इनके भाइयों का है। 3-4 इनके भाई हैं, वो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो ये जो आपने घर देखा ये इनके और भाइयों का है, वो अलग अलग अपने परिवार के साथ रखते हैं। तो जो बहन जी है वो अपना अलग ही रहती है और अलग ही अपना समय काट रही है 3 बच्चों के साथ। तो ये जानते हैं उनके क्या हालात हैं, किस स्थिति में अपना गुजारा कर पा रही हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस गांव में जो अभी आपको हमने घर दिखाया, तो इनकी ये बहन जी जो है, बहन जी यहाँ पे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये किस स्थिति में और कैसे इनका जो है गुजारा हो पा रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी आपके परिवार में कितना सदस्य है? 4 জন। आप 4 जने हैं? अच्छा 4 जने, कौन कौन है 4 जनों में? 3 ছেলে আমি। मतलब 3 आपके बच्चे हैं, 1 आप हैं। तो बहन जी यहाँ पे सुनने में आया है कि आप अपने मायके में रहती हैं यहाँ पे, ये आपका मायका है? না, ये घर तो। थोड़ा बहन जी हिंदी नहीं बोल पाती हैं, तो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, तो थोड़ा उनको बिठा के जानते हैं इनके बारे में। तो जैसा कि दर्शकों अभी जो बहन जी थी वो थोड़ा हिंदी नहीं बोल पाती, बांग्ला ही बोल पाती हैं, तो उनके पड़ोस में रहने वाली हैं। तो इनसे जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। हाँ, तो बहन जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो परिवार है, ये बहन जी है, ये अपने मायके में रह रही है ना? यहाँ पे हमें ऐसी जानकारी मिली। हाँ, मैं मायके में ही रहती है और उसका हस्बैंड गुजर गया है, इसीलिए ससुराल से उसको निकल दिया। उसके बाद से यहीं रह रही हैं। तो यहाँ पे जो ये रह रही हैं, 3 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो इनका रहने का कमरा वगैरह ऐसा हमें जानकारी मिली कि यहीं बरामदे पे ही सोती हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है, बरामदे में ही सोती है। ये बरामदे में ही सोती हैं। और जो कमरा मिला है तो वो तो उसकी हालत ठीक नहीं। तो बहुत ही खराब हालत है, इसलिए कहाँ जाएगा। उसका माँ भी है, इसलिए यहाँ पर ही एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो और बहन जी ये जानना चाहते हैं कि इनकी मदद के लिए क्या कोई पीछे कोई संस्था, कोई सरकार से कोई ऐसी मदद इनके पास आई है इससे पहले कुछ? अभी तक तो नहीं आई, कोई आप लोग ही पहले आई यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही पहला आया है। पहले। अच्छा, और ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि इस परिवार को गवर्नमेंट की तरफ से राशन वगैरह कितना मिलता है राशन कार्ड पे? 5 केजी 5 किलो चावल मिलता है। चाल दिए सिर्फ 5 केजी चावल मिलता है। और लक्की भंडार से? लक्की भंडार, हाँ लक्की भंडार मिलता है। लक्की भंडार में कितना 1000 रुपए मिलता होगा? शायद 1200 रुपया। 1200 रुपए। हाँ हाँ यही है। कितना मिलता है बहन जी लक्की भंडार में? 1000 और 1200। इसका तो एसी नहीं है, इसलिए 1000 रुपया अच्छा, ही मिलता है। 1000 रुपए इनको लक्की भंडार से मिलता है। तो एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि इन बहन जी के ऊपर जो संकट का घड़ी है, इस संकट की घड़ी में जिस संत ने इनकी हर संभव सहायता की है, मदद की है, उनके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है, वो तो बहुत ही गरीब आदमी है, उसका ये हेल्प होता है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन 3 छोटा छोटा बच्चे है, वो
पढ़ाई लिखाई सब करना होगा। तो बच्चों का जो कॉपी पेंसिल ये सब चीजें जो मूल चीजें सुविधा है वो भी ठीक से शायद मिल पाते हैं कि नहीं? नहीं मिल पाते। वो लोग खेत में काम करती है, खेत में कितना रुपया मिलता है वो उसके संसद। और खेत में भी जैसे कि हमको जानकारी मिली कि बहन जी को पथरी है, कोई दिक्कत परेशानी है। हाँ हाँ, वो रिसेंट क्या परेशानी है बहन जी आपको, इनसे थोड़ा सा पूछिएगा एक बार। তো কি সমস্যা হচ্ছে, পাথরে হয়েছে তো কিসের সমস্যা হচ্ছে? এই যে ওই কলপাতারে পাথর আর কিডনিতে পাথর। क्या कह रही हैं बहन जी? वो उसका पेट में गल ब्लाडर में पाथर निकला है और किडनी भी पाथर निकला है। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो कि इनके पड़ोस में रहने वाली बहन जी कह रही हैं कि इनके जो किडनी है उसके अंदर में भी पथरी है और पेट में भी कई जगह और भी पथरी है। तो इस वजह से बहन जी खेतों में भी काम नहीं कर पाती हैं। जैसे कि अब ये कागज रिपोर्ट वगैरह देख रहे हैं इनके, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार थोड़ा इसको दिखाएंगे पास में। ये आप देख सकते हैं, ये नर्सिंग होम का है, ये अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सेंटर है ये यहाँ का। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर में ये सब इसके अंदर में दिखाया गया है। मतलब इनके भी पथरी, इसके अंदर में पथरी है। तो ये इनकी रिपोर्टें हैं। तो बहन जी आपने दवाई वगैरह ले रही हैं इसका? ওষুধ খাচ্ছিস তো? हाँ हाँ, दवाई ले रहे हैं। सब डॉक्टर भी दिया है लेकिन उसका हालत इतना खराब है जो दवाई लेने की क्षमता भी नहीं है। मतलब दवाई के लिए पैसे नहीं है। नहीं है उसका। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया। तो ये थी इस परिवार की कंडीशन, ये थी स्थिति। बहन जी को तकलीफ है और पथरी की जो दिक्कत है वो भी ठीक से नहीं दिखवा पाती हैं ताकि दवाई करा सकें। और दवाई ना कराने का कारण सीधा सा है कि आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर है। तो ये थी इस परिवार की कहानी, इस परिवार की जीवन जो बड़े कष्टों में धीरे धीरे जी रहे हैं, किसी तरह दिन काट रहे हैं। क्योंकि जिस परिवार में जो घर का मुखिया है, जब उसका साया अपने ऊपर से उठ जाए तो उसके बाद जो उसका जीवन होता है, किन संघर्षों से गुजरता है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इनका शरीर भी अगर स्वस्थ रहता तो किसी तरह करके ही अपना गुजारा कर पाती, तो वो भी इनका नहीं चल पाता। तो इसी कड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या सहायता इन तक पहुंचाई जा रही है, वो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों से, उनके शिष्यों से कि किस प्रकार की सहायता इस परिवार के लिए लेके आए हैं। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज चैनल के साथ। तो जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है उसके तहत जो है उनके शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं इस गांव में। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या राशन सामग्री वन सहायता इस परिवार के लिए लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राजवीर दास। हाँ, तो राजवीर जी इस एसआई परिवार के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या सहायता लेके आए हैं, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए जी, परम पूज्य संत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार के लिए सहायता अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से आई है। हमारे गुरुजी ने चावल, दाल, आटा सब कुछ दिया है इस परिवार को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 किलो का कट्टा है, इस परिवार को दिया गया गुरुजी की दया से। और ये आटा एक आटा का पैकेट है संत रामपाल जी महाराज की दया से, जो इस बहन को परिवार को दिया गया है 5 केजी का। और ये 2 किलो तेल है सरसों का, जो हमारे गुरुजी की दया से इस परिवार को दिया गया है। 5 किलो प्याज है, जो अच्छी क्वालिटी की, देखो कितनी बड़ी बड़ी प्याज दिया गया है। और एक आलू अच्छी क्वालिटी का 5 किलो आलू संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को मिला है। ये 2 किलो तेल है सरसों का, जो इस परिवार को दिया है गुरुजी ने। 1 किलो अचार दिया है, कभी कभी सब्जी नहीं बना पाते हैं तो अचार से भी खा सकते हैं। ये 4 किलो चीनी दी है हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से। 1 किलो सूखा दूध है, जो कभी दूध नहीं मिलता है तो ये भाई बहन चाय बना के भी पी सकते हैं। और ये 1 किलो सूजी दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से गुरुजी की दया से। नमक का है 1 किलो।
और ये नहाने का कपड़ा धोने का साबुन है 1 केजी, और 1 पैकेट ये सर्फ है कपड़ा धोने के लिए। साबुन भी दिया है, सर्फ भी दिया है साथ में। और ये नहाने वाले पैकेट है साबुन का, ये देख सकते हो बढ़िया अच्छी क्वालिटी का। 1 पैकेट बेसन दिया है अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से। और ये मूंग दाल है अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से 1 पैकेट पीली मूंग दाल। और ये चना है अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से। ये हमारी गुरु जी की दया से चना दाल है 1 पैकेट। ये 4 प्रकार के मसाले हैं गुरु जी की दया से। इसमें जीरा है, और इसमें धनिया पाउडर है, इसमें हल्दी पाउडर है, और ये खड़ी मिर्ची भी है, क्योंकि कोई चटनी बना के खा सकते हैं। चाय पत्ती है, जो चाय बना के भी पी सकते हैं इस परिवार के सदस्य। तो जैसा कि सर ये सभी प्रकार की जो राशन सामग्री है इस परिवार को दी गई है, तो क्या इसके अलावा भी कुछ और सहायता दी गई है इस परिवार को? हाँ जी, और भी सहायता दी गई है इस परिवार को हमारे गुरु जी की दया से। इस सामान के अलावा गैस सिलेंडर नहीं था इस परिवार पे, तो हमारे गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से सिलेंडर भरा के भी दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गैस सिलेंडर इस परिवार को भरवा के दिया गया है, जो कि ये परिवार अपना चूल्हे पे खाना ना बनाए, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, कभी लकड़ियां भीग जाती हैं, तो इस वजह से गैस सिलेंडर भी भरवा के दिया गया है। तो सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं, ये जो सहायता है ये इस परिवार को सिर्फ एक बार के लिए है या आगे भी ये सहायता जारी रहेगी? देखो जी, परम पूज्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जिसका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा के लिए पकड़ते हैं। ये एक बार की नहीं है, ये हर बार के लिए। जब तक इस परिवार में कोई कमाने खाने लायक नहीं हो जाएगा, जब तक इस परिवार को हमारे गुरु जी की तरफ से ये सहायता हर बार मिलती रहेगी। तो जैसा कि दर्शकों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में गवर्नमेंट है ये संत रामपाल जी महाराज, जो कि इनके फॉलोअरों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये कोई एक बार नहीं, लगातार इस परिवार की सहायता इसी प्रकार करते रहेंगे जब तक इस परिवार में कोई बच्चा कमाने लायक ना हो जाए, अपने पैरों पर यह परिवार खड़ा ना हो जाए, तब तक लगातार यह सहायता इनको मिलती रहेगी। तो सर हम आपसे एक बात और ये जानना चाहते हैं कि जब ये राशन सामग्री इस परिवार की समाप्त हो जाएगी तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क कर सकता है दोबारा? सत्या जी, हमारे गुरु जी एक कार्ड देते हैं, उस कार्ड पे संस्था के नंबर होते हैं, उस फोन करके उस नंबर पे, और ये 2 दिन पहले ही बता दें कि भाई हमारे पास राशन पूरा हो गया है, अब दोबारा हमको और राशन चाहिए। तो हमारे गुरु जी के जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो यहाँ तक सहायता लेके आ जाते हैं। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा, इस पे 2 नंबर लिखे हुए हैं। इनका कहना है जब भी राशन सामग्री इनकी समाप्त होने वाली होगी तो ठीक उससे 2 दिन पहले यह परिवार इस नंबरों पे कॉल कर ये सहायता दोबारा प्राप्त कर सकता है। तो बहन जी एक बात आपसे जानना चाहते हैं, जो राशन सामग्री आपको मिला है इसके अलावा और क्या सहायता मिला है आपको? गैस मिला, ये गैस सिलेंडर मिला है और बोई महच्चे की गैस महच्चे पैसे। तो जैसा कि दर्शकों बहन जी हिंदी में नहीं बोल पाती हैं, तो बांग्ला में कह रही हैं कि गैस सिलेंडर इनको मिला है और ये बच्चों के पढ़ने के लिए ये कॉपियां इस परिवार को ये मिली है। तो मतलब सभी प्रकार की जरूरतों का जो सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया गया है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो जैसे कि इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, आइए इनसे जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है, ये कितनी जरूरत थी इस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम की? बहुत जरूरत है और जो महाराज ने जो किया है वो अच्छे किया है, क्योंकि ये बीमारी है, क्योंकि इसका पति मर गया 4 साल पहले। तो इसका अभी जो वो खेती में काम करके वो दिन चला रहा था, गुजर रहा था, तो अभी क्या है, अभी वो थोड़ा बीमारी हो गया, क्योंकि वो अभी वो उसका बच्चा जो है ना वो पलना बहुत जरूरी था, लेकिन उसका अभी तो काम करने के लिए ताकत भी नहीं है, क्योंकि वो बीमारी हो गया अभी। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि इनके पड़ोस में जो ये रहने वाले भाई साहब हैं, इनका कहना है कि बहन जी का 4 साल पहले जो था वो पति गुजर गए थे, उसके बाद से बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है ये परिवार। जैसे कि बहन जी को भी काफ़ी समस्याएं हैं, आपने वीडियो में पहले देखा होगा कि इनको किडनी में जो पथरी है और भी काफ़ी दिक्कतें हैं, तो ये काम करने में भी असमर्थ हैं, जो आसपास के खेतों में भी काम कर सकें वो भी नहीं कर पा रही हैं, तो काफ़ी समस्याएं हैं इनको बनी हुई। तो सर आपसे हम जानना चाहते हैं, जो राशन सामग्री इनको मिली है तो क्या इनको कुछ इससे राहत मिलेगा? कुछ सहारा? बहुत राहत मिल गया,
क्या बहन जी, इस राशन सामग्री से आपको कुछ आराम मिलेगा, राहत मिलेगा? हाँ, तो जैसे कि बहन जी कह रही हैं कि हाँ, काफी राहत मिलेगा, काफी सहारा मिलेगा जीवन जीने में। दर्शकों, जब हमने इस परिवार की पीड़ा को करीब से देखा तो सिर्फ भूख नहीं बल्कि एक मां का असहनीय दर्द भी सामने आया। बहन विशाखा सरकार की मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था, गॉल ब्लैडर में पथरी। दर्द इतना कि वे ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थीं। 3 मासूम बच्चे और एक बीमार मां हर दिन डर और दर्द के साथ गुजर रहा था। लेकिन दर्शकों, यहीं इंसानियत ने दस्तक दी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर उनके सेवकों ने देर नहीं की। रिपोर्ट मिलते ही अगले ही दिन बहन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर से इलाज कराया गया, जरूरी दवाइयां दी गईं। ये सिर्फ इलाज नहीं था, ये उस मां के लिए नई जिंदगी की उम्मीद थी, जिसके सामने 3 बच्चों का भविष्य खड़ा था। दर्शकों, जब सेवा में संवेदना जुड़ जाती है, तब मदद सिर्फ राहत नहीं बल्कि सहारा बन जाती है। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रहा ये अन्नपूर्णा अभियान सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि बीमार शरीर को इलाज और टूटे हुए मन को हिम्मत भी देता है। तो सर, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपने घर घर जाके चंदा मांगते हुए संतों को देखा होगा, पर्चियां काटते हुए देखा होगा, आश्रम निर्माण के लिए चंदा इकट्ठे करते हुए देखा होगा, कथा करने के लिए देखा होगा 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते हुए। लेकिन क्या आपने ऐसे संतों को देखा है जो घर घर जाके समस्याएं पूछते हैं, घर पे जाके पूछते हैं आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कभी देखा नहीं है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज ने जो किया है बहुत मतलब हमारा दुष्ट लोग के लिए अच्छा काम किया है। और वो लोग तो भगवान जैसे आ गया ये बहन के तरफ, क्योंकि बहुत मुसीबत में था बहन जी। तो इसी से अब जो महाराज जो किया है वो अच्छा काम किया है। तो जैसा कि दर्शकों, इन पड़ोसियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के इस परिवार के जो पास है वो आ चुके हैं, तो इससे काफ़ी इनको आराम मिलेगा, काफ़ी मदद मिलेगी जीवन जीने में, बच्चों को पढ़ाने में। और सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में चलाई हुई, हजारों परिवार तक ये जो सहायता है ये संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचा रहे हैं। तो ये सहायता जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम जो पूरे भारतवर्ष में है, इससे क्या बदलाव आएगा समाज में? संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि ये सतयुग का आगाज है, कलयुग में अब सतयुग बनेगा, ये पृथ्वी सतयुग में बदल जाएगी, स्वर्ग समान हो जाएगी। तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? एकदम राइट है, अब जो बोला है वो राइट है, क्योंकि अगर दुष्ट लोग जो हमारा है इंडिया में वो नहीं रहेगा इसके बाद। अगर महाराज हर घर में ऐसे जाके करेगा तो दुष्ट लोग बहुत, उन लोगों का मदद मिल जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे इस परिवार के पड़ोस में रहने वाले, कह रहे हैं काफी परिवर्तन होगा समाज में। और हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं उसको सेकंड कर रहे हैं उस बातों को, और ये मानते हैं कि सचमुच अगर यही सिलसिला चलता रहा तो पृथ्वी स्वर्ग समान बन जाएगी और कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है और हो रहा है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है, कहने सुनने की बात ही नहीं, ग्राउंड पे भी दिखता है ऐसा। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, तो क्या इसके अलावा भी कोई और सामाजिक कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं? हाँ जी, सत्य जी, संत रामपाल जी महाराज, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं जी। पूरे भारत में बहुत सारी सहायता, बहुत सारे परिवार की सहायता कर रहे हैं। जैसे कि वो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं,
बहनों का, और नशा मुक्त का अभियान चला रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। मतलब पूरे भारत वर्ष के अंदर उन्होंने नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है। मतलब जो उनके सुनने में ऐसा भी आया, जो उनके जितने भी करोड़ों की संख्या में फॉलोअर है वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से नशा करना तो बहुत दूर की बात है, नशे के पास में बैठते भी नहीं हैं। वो बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, और सभी अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई नशा नहीं करना, नशा से बहुत बड़ा पाप लगता है, जीवन खराब हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज इलाज, आंखों का इलाज भी करवाते हैं, कैंप लगवाते हैं समय समय पे, जिन पे मतलब आए दिन अगर इनके आश्रमों में देखा जाए तो दंत चिकित्सा हो या आंखों का इलाज हो, ये भी होता रहता है। ये दोनों ही चीजें होती हैं। आंखों का इलाज भी होता है, दांतों का इलाज भी होता है। दांतों को किसी तकलीफ होती है तो वहाँ पे जाके सही करवाते हैं, दवाई भी मिलती है सारी की सारी। दहेज मुक्त विवाह भी होता है। और इसके साथ साथ गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाते हैं। उनके शिष्य ब्लड डोनेशन भी करते हैं बहुत बढ़ चढ़ के। जैसे कि आपने हरियाणा में देखा, और पंजाब में अभी बाहर से लोग काफी पीड़ित हो गए हैं, उसके लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज करोड़ों अरबों की सहायता, पाइप दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं पानी बाहर निकालने के लिए। इस टाइम तो परमात्मा ने बहुत ही ढूंढा पड़ रखा है जी। तो जैसा कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों का जो कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अगर सामाजिक कार्यों को गिनवाया जाए तो उसकी लंबी फहरिस्त है। अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे भारतवर्ष में जो एक कुरीति है जिसको दहेज प्रथा कहा जाता है, उसका पूरी तरीके से खात्मा करने का काम जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। तो सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज की अगर मुहिम देखी जाए, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो या फिर ब्लड डोनेशन जो करवाते हैं या अन्य और भी काफी सारे सामाजिक कार्य वो करते रहते हैं, देखा जाए तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज परोपकार कार्य कर रहे हैं। संतों के बारे में कहा गया है कि संत महात्मा कहाँ बैठ के कौन सा क्या लीला कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए आम आदमी को। संत महात्मा क्या वाणी बोल रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसी में मानव समाज का कल्याण है जी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में दास क्या बोल सकता है, छोटा मुंह बड़ी बात। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। जो संत रामपाल जी महाराज धरती पे मानव रूप में बैठे हुए हैं, इतना आसान नहीं है इनको पहचानना। पूर्ण परमात्मा है वो। तो जैसा कि जो इनके फॉलोअर हैं उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी बेशक जेल में हैं, लेकिन उनके कार्य हो, जो उनका मिशन हो, जो उनकी पहुंच है, जो आम जन तक उनके दिल में बैठते हैं संत रामपाल जी महाराज, चाहे वो जेलों में हो, लेकिन जो उनके कार्य है, जो उनका मिशन है, वो दिन दुगुना रात चौगुना कर रहा है। और वो देखने को भी मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के एक आश्रम हो, आश्रम निर्माण हो, वो भी चलता रहता है। और संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में होते हुए भी जो उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की सहायता किसानों की है, वो काबिले तारीफ है। तो ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, सचमुच ये पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए वरदान है। उनको एक जो जीवन जीने में सहारा गरीबों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो संत रामपाल जी महाराज अब उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि उनका स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई हुई है, बाकी काबिले तारीफ है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो शब्दों में कम है। तो धन्य है ऐसे वो संत जिन्होंने पृथ्वी पर आकर अवतार लिया, इस भारत में आके अवतार लिया, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। अगर यूं कहें कि सतयुग का ये आगाज है तो वो कोई कम नहीं होगा। तो बने रहे हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब